अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुहम्मद की महब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसी में कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। की लकीता यार ने एक यार वास्ते की लकीता यार ने एक यार वास्ते। रब महफिला सजायने सरकार वास्ते। रब महफिला सजायने सरकार वास्ते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। गुज़रे नियाज़ी ज़िंदगी आका दे इश्क विच
गुजरे नियाज़ी जिंदगी आकाद इश्क विच नाता मैं पर्दा रवा मिठल मन ठार वास्ते नाता मैं पर्दा रवा मिठल मन ठार वास्ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आलीशान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमिल लोगों को फरमा दो, मैं तुमसे किसी बारे में कोई उजरत तलब नहीं करता। हाँ हाँ, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ मवद्दत वाली मोहब्बत। मवद्दत वाली मोहब्बत कैसी है? फरमाया, एक मोहब्बत होती है जो खत्म होने वाली होती है, और जो वद वाली मोहब्बत होती है वो कभी खत्म होने वाली नहीं। तो अल्लाह करीम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ मवद्दत वाली मोहब्बत का हुक्म फरमाया, और ये मोहब्बत फर्ज है अल्लाह के हुक्म की तरफ से। तो मेरे दोस्तों, हुजूर की औलाद के साथ मवद्दत वाली मोहब्बत रखो, मुखलिस मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व मम्माता अला हुब्बि आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मुमिना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आले रसूल की मोहब्बत में जिंदगी बसर कर ली और उसी मोहब्बत में वो फौत हो गया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ईमान की दौलत लेकर चला गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व मम्माता अला हुब्बि आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आले रसूल की मोहब्बत में रहा और उसी मोहब्बत में वो फौत हो गया, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी मौत शहादत की मौत है। फरमाया, वमन्नाता अला हुब्बि आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता ताइबा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो आल रसूल की मोहब्बत में रहा और मोहब्बत में फौत हो गया, हुजूर फरमाते हैं जब वो दुनिया से जाएगा वो सच्ची तौबा करके जाएगा।
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वमम्माता अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मगफूरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो आले रसूल की मोहब्बत में रहा और उसी मोहब्बत में वो फौत हो गया, फरमाया जब वो दुनिया से जाएगा अल्लाहु अकबर उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, सारे उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। वजह क्या है? वो हुजूर की औलाद के साथ मवद्दत वाली मोहब्बत रखता था। हजरत ख्वाजा फैज मोहम्मद शाह जमाली रहमतुल्लाह ताला आपके पास तकरीबन 500 तलबा पढ़ते थे आलिम बनने के लिए। आप पढ़ा रहे थे, देखा कि एक शख्स आ गया, उसने कहा हुजूर मुझे ये कुर्ता दे दे। तो आपके पास कुर्ता वही एक ही था। शाह जमाली रहमतुल्लाह ताला ने वो कुर्ता उतार कर उसको दे दिया। वो कुर्ता लेकर चला गया। आपके शागिर्दों ने आपकी बारगाह में अर्ज की हुजूर ये सैयद तो नहीं था, ये तो फला कौम का था। आपने फरमाया पहले उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो सैयद का इस्तेमाल किया कि हुजूर मैं सैयद हूं, मुझे अपना कुर्ता। सैयद आगे आगे था, कुर्ता पीछे था। फरमाया मैंने हुजूर की जात को देखा, मैंने उसकी कौम को नहीं देखा, हुजूर की जात को देखा। तो बात हकीकत यही है कि जिन्होंने अल्लाह के रसूल की रजा के लिए इज्जत और ताजीम की है, अल्लाह ताला उनको मर्तबा मकाम भी बढ़ाता फरमाता। फरमाया आपने एक महफिल पे जाना था, फिर क्या किया? एक चादर थी वो जिस्म पर लपेट कर उस महफिल पे तशरीफ ले। तो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे आले रसूल की इज्जत और ताज़ीम जो करते थे, फिर मकाम भी बुलंद बाला हो जाता। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं 10 मुहर्रम की रात को मैं नवाफिल पढ़ता रहा। नवाफिल पढ़कर मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद और सलाम पढ़ता रहा। पढ़ते 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 मुझे नींद आ गई। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं हसन बसरी सुन ले, जो मेरी लख्ते जिगर सैयदाए कायनात के 2 शहजादे हैं, सैयदना इमाम हसन सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो 10 मुहर्रम की रात को उनके लिए नवाफिल पढ़ के जिक्र अज़कार करके उनकी रूह को बख्शता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानत देता हूँ कल कयामत के दिन उसको जन्नत में ले जाऊंगा। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मेरी बकिया जिंदगी का यही मामूल रहा। आखिरी लम्हात तक 10 मुहर्रम की रात को मैं नवाफिल पढ़ता था, जितनी तौफीक होती थी जिक्र अज़कार करके इमाम सैयदना इमाम हसन सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में इसका सवाब पेश करता था। तो मेरे दोस्तों 10 मुहर्रम की रात आ रही,
तो आप भी नवाफिल पढ़कर जिक्र इज़कार करके सैयद शुहदा सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में सवाब है। जितना भेजोगे उतना तुम्हारा नफा, तुम्हें फायदा मिले। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया जो आले रसूल की मोहब्बत में फौत हुआ, फरमाया मुनकिर नकीर उसके मरने से पहले उसको खुशखबरी जन्नत की देते हैं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे कुर्बान हो जाऊं। अल्लाहु अकबर, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इमाम हसन सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ऐसी मोहब्बत फरमाते थे, ऐसी मोहब्बत फरमाते थे। मेरे दोस्तों, मेरे आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सजदे में होते थे, आप कांधे मुबारक पर बैठ जाते थे, जब तक उतरते नहीं थे मेरे मुस्तफा करीम अपनी तस्बीह को बढ़ाते रहते थे। तो मेरे दोस्तों, जिनके लिए तस्बीह बढ़ा देते, तो जब करबला की जमीन पर आपकी औलाद शहीद हो रही थी, उस वक्त मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या? अल्लाह अकबर। हजरत बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने ख्वाब के अंदर देखा मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, आपके बाल गर्द गुबार हैं, गमगीनियत का आलम है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यदुल्लाह वाले हाथ मुबारक में एक बोतल है जिसमें खून नजर आ रहा है। बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, परेशान हाल क्यों है? आपके हाथ मुबारक में ये बोतल क्या है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, तुझे पता नहीं है सुबह से मैं आज अपने नवासों का खून जमा कर रहा हूं। उस वक्त मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने गमगीन हैं। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला मुख्तलिफ रवायात हैं। बाज कहते हैं आपकी 33 साल उम्र थी, बाज कहते हैं कि 21 साल उम्र थी, लेकिन सैयदना इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे बड़े थे। आपकी उम्र 18 साल है और सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बिल्कुल थोड़ी। इसलिए तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद लांती ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब देखा तो अपने साथियों को कहा, देखो तो सही ये कौन है? क्योंकि उस वक्त दाढ़ी मुबारक इस अंदाज से थी कि उसने कहा ये बालिग है या ना बालिग। चेहरे से पता चल जाता है ना कि इसकी दाढ़ी आई हुई है या नहीं। रिवायतों में आता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक, ये भी रिवायत है कि 14-15 साल थी। तो जब ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा ना कि इसको क्यों बचाया, तो ये बात सबको खबर है। तो सैयदा तय्यबा ताहिरा बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला, वो बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनके बारे में मेरे आका सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, कूफे के अंदर आप तशरीफ फरमा है और अम्मा सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आवाज़ नसीहत औरतों को कर रही है और सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम बयान सुन रहे।
सुनने के बाद सैयदना अली अल मुर्तजा, वो जो आना मदीनतुल इल्म व अली अल बाबुहा, मौला कायनात सैयदना अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम ने बेटी के सर मुबारक को बोसा दिया, पिशानी को बोसा दिया। फरमाया बेटी मैंने तेरा इल्म देखा है, तेरा बहुत इल्म है, मैं तुझे मुबारक देता हूँ। जिस अंदाज से तू बाज फरमाती है बहुत अच्छे अंदाज से बयान फरमाती है। तो जिनके अंदाज की, जिनकी तकरीर की, जिनके इल्म की तारीफ मौला कायनात फरमा, वो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इल्म का कितना कमाल हो। फरमाया सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी गोद में ले लिया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा ना इसको कत्ल कर दो, तो बीबी साहिबा ने फरमाया मेरे भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे अमानत दी है। फरमाया है मेरी बहन ये अमानत मदीने शरीफ पहुंचानी है, अगर इसको आपने कत्ल करना है तो सबसे पहले मुझे कत्ल करेंगे फिर इसका नाम। तो उसके बाद वो हंसने लग गया, कहने लगा देखें खून के अंदर कितनी हिद्दत है, कितनी कैफियत है, कितनी हमदर्दी है, कितना खून के अंदर प्यार है। तो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कूफे की तरफ आप तशरीफ लेकर जा रहे थे कि कुछ लोग कहने लगे देखो जी नऊज़ बिल्लाह ये जलील होकर कैसे मर गए हैं, ये इस तरह है, इस तरह है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मजीद की ये आयत मुबारक पढ़ी। फरमाया लोगो कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये क्या कुरान मजीद की आयत नहीं तुमने सुनी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किन के बारे में नाज़िल फरमाई? ये हमारे बारे में नाज़िल फरमाई है। उन्होंने कहा अच्छा वाकई आपके बारे में नाज़िल फरमाई है। कुछ लोगों को खबर नहीं थी, जब पता चल गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कुरान मजीद की आयत मुबारक जो है ये हुजूर की औलाद के बारे में ही नाज़िल फरमाई। फरमाया मुख्तलिफ तफासीर के अंदर ये फरमाया गया कि कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये कुर्बा से कौन मुराद है? फरमाया कुर्बा से खास मुराद है। वो कौन है? सैयदना अली अल मुर्तजा, सैयदा तय्यबा ताहिरा बीबी खातून जन्नत सलामुल्लाहि अलैहा, सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनके बारे में यही हुक्म हुआ कि हुजूर के ज्यादा करीब यही है और उनकी जो औलाद है अल्लाहु अकबर वही हुजूर की औलाद है। हुजूर की औलाद का सिलसिला जो चला है वो हजरत इमाम हसन हुसैन की औलाद से है। सादात किराम जितने भी होंगे क़यामत तक जो इमाम हसन हुसैन की औलाद से होंगे वो हुजूर की औलाद है, वो हुजूर का नसब है। उनकी इज्जत व ताज़ीम करना ये फर्ज है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मर्तबा मकाम है। अल्लाहु अकबर। जब आप दिमश्क के अंदर पहुंच गए सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाहु अकबर यजीद पलीद के सामने तशरीफ फरमा है। यजीद ने कहा ज़ैनुल आबिदीन मेरे बेटे से कुश्ती लड़ता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ऐ यजीद अगर तू लड़ाना चाहता है एक तलवार मेरे हाथ में दी जाए, एक तलवार तू अपने हाथ में दे दे, फिर देखते हैं ताकत किसकी ज्यादा है। अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कौन आ सकता है? अरे करबला की जमीन पर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार थे। आप कई मर्तबा उठे अपने बिस्तर से। मेरे मौला सैयदना आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेटा तुझे मैं इजाजत नहीं दूंगा
जब हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार उठते, बार बार इसरार करते, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेटा मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ, तेरे से मेरी औलाद का सिलसिला चलना है, नसब चलना है, सादात का सिलसिला तेरे से चलना है। तुझे मैं करबला की जमीन पर किसी वक्त भी इजाजत नहीं दूंगा और उसके बाद भी कभी लड़ने की तुझे इजाजत नहीं दूंगा। ये है हुजूर की औलाद, और हुजूर की औलाद के अंदर इल्म कितना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिससे सादात का सारा सिलसिला था, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, वो मर्तबे मकाम वाले हैं। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मदीने शरीफ के अंदर तशरीफ ले आए। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने शरीफ से बहरी अपना एक कमरा बनवाया और उसके अंदर आप अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। वो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रात और दिन में 1000 रकात नफल अदा फरमाते थे और एक कुरान मजीद रोजाना खत्म फरमाते थे। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, आप खाने के अंदर जलवा करें। मुख्तार सख्फी के पुलिस वाले शिमर के पीछे लगे। शिमर दौड़ता हुआ देखा प्यास बड़ी लगी हुई है। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खैमे के अंदर चला गया। देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की इबादत फरमा रहे हैं। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहने लगा, अल्लाह अकबर, मुझे प्यास बड़ी लगी हुई है। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, आपने बर्तन में पानी भरकर उसको पिलाया। एक मर्तबा पिलाया, दूसरी मर्तबा पिलाया, तीसरी मर्तबा पिलाया। जब पेट भरकर पानी पी लिया, शिमर खैमे से बाहर निकला। खैमे से बाहर निकलकर कहने लगा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में कि पहचाना नहीं है। फिर अंदर आ गया, कहने लगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुझे पहचाना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ओ बदबख्त, तू क्या कहता है? मैं तुझे ना पहचानूं? मैं तुझे पहचान रहा हूँ। अल्लाह अकबर, तूने मेरे भाई 6 माह के बच्चे को हल्क में तीर तूने मारा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मेरे बाबा हुजूर के सीने पर तू चढ़ा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तुझे नहीं पहचानूंगा तो किसको पहचानूंगा? सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, जब ये बात की तो शिमर कहने लगा, ज़ैनुल आबिदीन फिर ये क्या है? आपने फरमाया, वो तुम्हारा तरीका था, ये हमारे मोहम्मद अरबी नाना रसूलुल्लाह का तरीका है। हम दुश्मनों को पानी पिलाने वाले हैं और तुम लोग आले रसूल का पानी बंद करने वाले हो। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मदीने शरीफ में चल रहे हैं। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने देखा कि कसाब जो है जानवर को ज़बा कर रहा है। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगों, क्या इस जानवर को जो तुम ज़बा कर रहे हो, इसको पानी भी पिलाया है, चारा भी दिया है? कहने लगे, हुजूर, हमने चारा भी दिया है, पानी भी दिया है। अल्लाह अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, लोगों देखो, जब जानवर को ज़बा करते हो, उसको चारा भी खिलाते हो, उसको पानी भी पिलाते हो। उन लोगों का हाल क्या था जो आले रसूल पर 3 दिन पानी और खाना सब कुछ बंद हो गया था। जब आले रसूल
उनको ज़बा किया था, बगैर खाने के और बगैर पीने के उनको ज़बा कर दिया था। दोस्तों वो जानवर है, उसको पानी पिलाया जाता है, लेकिन आले रसूल पर जो जुल्म हुआ है उसकी इंतहा नहीं, इंतहा नहीं। आसमान वाले फरिश्ते भी रोते, जमीन के अंदर जो रहने वाले हैं वो भी रोते थे, जिन्नात भी रोते थे। लेकिन क्या था, ये एक इम्तिहान था जो कामयाब करना था। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो मर्तबे मकाम वाले हैं जिनसे पूरी सादात का सिलसिला चल रहा है, हुसैनी सैयदों का जिनसे पीरी मुरीदी का सिलसिला चल रहा है, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो मर्तबे मकाम वाले हैबत जलाल वाले हैं, लेकिन आजिज़ी बड़ी है। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वो अजमत शान है, खाने काबे का गिलाफ पकड़ कर रो रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, मेरा रब मेरे गुनाह आसमान के सितारों से भी ज्यादा है, या अल्लाह मेरे गुनाह रेत के जर्रात से भी ज्यादा है, या अल्लाह मेरे गुनाह पानी के कतरों से भी ज्यादा है, दरख्त के पत्तों से भी ज्यादा है, मुझे माफ फरमा दे। सारी रात रोते रहे, अल्लाह अकबर, इतना रोए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं मुझे नींद थी, जब ये मैं रोने की आवाज सुनी मैं फौरन हरम काबा के अंदर आ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात बबरकात जो है वो बेहोश है, चेहरे पर पर्दा है, जब चेहरे से पर्दा हटाया देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जिनकी इबादत इतनी है फिर भी अल्लाह से डरते। 1000 रकात नफिल है, रोजाना खत्म कुरान पाक है, फिर भी अर्ज करते मौला मेरे इतने गुनाह हैं, आजिज़ी कर। तो मकाम कितना है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास हरम मक्का के अंदर खाना काबा के अंदर मौजूद है। मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा मैं इमाम हूँ, मेरे आका सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया मैं इमाम हूँ। अल्लाह अकबर कहा, फिर इसका फैसला करवाते हैं साहिब से। साहिब कौन है? वो हजरे अस्वद है। अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरे अस्वद के सामने गए। जब हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरे अस्वद के सामने गए, कहने लगे हजरे अस्वद बता मैं कौन हूँ। हजरे अस्वद खामोश रहा। जब सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ ले गए तो आपने फरमाया हजरे अस्वद बता मैं कौन हूँ। हजरे अस्वद ने अरबी में कहा अंता इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जब हजरे अस्वद ने कहा, हजरे अस्वद ने कहा, तो फौरन हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने आपकी बैयत की। आपके अंदर अगर फखर होता तो कबूल न कर, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बस एक आधी बात और करके उसके बाद सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला हिशाम बिन अब्दुल मलिक वली अहद था, खाने काबे का तवाफ करने के लिए आया। तवाफ कर रहा था तो लोगों की भीड़ थी,
और इतनी भीड़ थी कि उसको जगह बड़ी मुश्किल से मिलती। हाजर अस्वद की तरफ गया तो लोगों की भीड़ थी, वो उसको बोसा ना दे सका। फिर उसने क्या किया, हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने कुर्सी जमजम के कुएं के साथ रख के ना बैठ गया और देखने लग गया कि लोग जो है तवाफ किस तरह कर रहे हैं। कुछ देर के बाद देखा कि सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आजिज़ी इनकी सारी के अंदर सादगी वाला लिबास और आप तवाफ करने लगे। लोगों ने जब देखा तो लोगों ने जगह दे दी, आप आसानी से तवाफ करते रहे। और जब हजर अस्वद की तरफ रुख फरमाया तो लोगों ने देखा, लोगों ने फिर आपको हजर अस्वद तक पहुंचने के लिए जगह खाली कर दी। और जब जगह खाली कर दी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद तक पहुंच गए और उसको बोसा दिया। बोसा देकर इत्मीनान से ही आप वापस चले। तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक जब बैठा था ना, किसी ने पूछा ये शख्स कौन है, नहीं पहचानने वाला। उसने कहा मुझे कोई पता नहीं। हसद बुग़्ज़ था कि मैं बादशाह का बेटा हूं और ये आम है, इसके लिए ये लोग जगह दे रहे हैं। तो वहां एक शायर बैठा था जिसका नाम है फर्दुक। शायर बड़ा था, अरबी की महारत जानता था। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ की और उसको गुस्सा आया। उस शख्स को बताया तुम्हें जानते हो ये कौन है, ये रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ज़ैनुल आबिदीन। तो उसने उस शायर को अंदर जेल में भेज दिया। किसी ने आकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बताया आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, दुआ करना था। तो उस शायर को उसने आजाद किया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 2000 दिनार उसके लिए भेजे। जब उसको 2000 दिनार दिए तो उसने कहा हुजूर मैंने पैसों के लिए आपकी शान में ये कसीदा नहीं लिखा था, मैं तो आपकी मोहब्बत में लिखा था। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि हम आले रसूल वो हैं जिनको कुछ दे देते हैं फिर लेते नहीं, जिनको कुछ देते हैं फिर लेते नहीं। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप क्योंकि मदीने शरीफ से बहर कमरा जो बनाया वो अब तक भी मौजूद है। शेख जबे साहब अब तक भी मौजूद है वो कमरा, और इन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन वो कमरा टूट नहीं सका, अब तक मौजूद है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां आप बैठते थे, अल्लाह की इबादत करते थे और पूरी दुनिया से जितने भी बंदे थे सारे, क्योंकि एक ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सज्जादे थे, हुजूर के नवासे थे और तो कोई नहीं था। तो पूरी दुनिया से लोग जो आते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में आते थे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में गंदम पेश करते थे, पैसे पेश करते थे, चीजें पेश करते थे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अमल क्या था, इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रात के वक्त मेरा अब्बा जान जो है ना वो एक बोरी उठाते थे अपने कंधे पर। तो मैं कहता था अब्बू जी मुझे हुक्म फरमाए मैं ये बोरी लेकर चलूं। आपने फरमाया अगर मैं तुझे उनका नाम बता दूं फिर तो राज फाश हो जाए। आप किसी न किसी तरीके से 100 घरों में राशन पहुंचाते थे लेकिन उनको पता नहीं होता था। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया से पर्दा फरमा गए बाद में पता चला कि ये देने वाला इमाम ज़ैनुल आबिदीन। लोगों का इतना हुजूम हो गया कि वहां का जो बादशाह था ना वो हसद में आकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जेल के अंदर बंद कर दिया। हाथों में जंजीरें, पाँव में जंजीरें लगी हुई। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह आप जेल में गए रोटी देने के लिए, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जंजीरों से जकड़े हुए। तो इमाम ज़ुहरी ने अर्ज की हुजूर ये क्या, रोने लग गए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ज़ुहरी ये अल्लाह का इम्तिहान है, मुझे इम्तिहान देने। आपने फरमाया अल्लाहु अकबर। जब अल्लाहु अकबर कहा जंजीरें टूट गई। फरमाया हमारे लिए जंजीरों की कोई ताकत नहीं है, हमारे पास अल्लाह की ताकत है।
तो मेरे दोस्तों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो हैं जिनके शागिर्द इमाम हसन बसरी, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म जो है इतना इल्म है, इसी तरह इल्म चलता हुआ इमाम आजम जो है इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द। किसी ने पूछा, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आपकी उम्र शरीफ कितनी है? फरमाया मेरी उम्र 2 साल। हुजूर आपकी उम्र तो ज्यादा है। फरमाया मैंने 2 साल इमाम जाफर सादिक की बारगाह में पढ़ा है, वक्त वही मेरी जिंदगी का था, बाकी मेरी जिंदगी सारी बेकार थी, असल जिंदगी ही वही 2 साल। और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द भी हजरत इमाम जाफर सादिक के है, मुरीद भी हजरत इमाम जाफर सादिक के है। तो बात हकीकत यही है कि आले रसूल का ये सिलसिला कयामत तक जारी और सारी रहेगा। मेरे दोस्तों, मैंने सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कुछ बातें सुनानी थी, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त जितना होता है उसी के मुताबिक बयान करना होता है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में दुआ है, मौला हम सबको सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, और हमें हुजूर सैयदुश शुहदा सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मवद्दत वाली मोहब्बत अता फरमा, और हमें इस महीने के अंदर, इन दिनों के अंदर हुजूर सैयदुश शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में नवाफिल पढ़कर, दुरूद व सलाम पढ़कर, जिक्र का अज़कार करके, खैरात करके उनकी रूह मुबारक को बख्शो, ताकि कल क़यामत के दिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ऐसे राजी हो जाएं, यही कहें तुम हमारी औलाद के लिए करते थे, आओ मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जन्नत में ले जाऊं। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।